सो हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत है फिर से लव स्टेटस में। तो दोस्तों आज मैं कोई स्टेटस नहीं बताने वाला। आज मैं बताने वाला हूँ काइन मास्टर यूज करना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है काइन मास्टर यूज करने में। आज भी अच्छे से काइन मास्टर यूज नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो मैं प्रॉपरली आज बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोफेशनली तरीके से काइन मास्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, मतलब नए वाले के लिए और जो यूज करते हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो मैं सिंपली बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या अपडेट्स भी आई है काइन मास्टर में। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रो वर्जन, प्रो प्रीमियर प्रो है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं शुरुआत में, यदि आप काइन मास्टर को ओपन करते हो डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे कि देख सकते हो बीच में प्लस का आइकन है, यहाँ पे प्लस का आइकन। आज मैं बताऊंगा कि काइन मास्टर में यदि आपका लेयर नहीं यूज करता है या फिर आपको कम, आप डाउनलोड करते हो कोई भी काइन मास्टर तो 720 पीसी तक ही रह जाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता है आपके फ़ोन में। तो आप खुद से बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसका जो है रेजुलेशन खुद से बढ़ा सकते हो यहीं से। तो आज मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पे एक स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हो, ये प्लस का जो आइकन है इसके बाजू में एक स्टोर का ऑप्शन है। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो क्लिक ग्राफिक्स, ट्रांजेक्शन, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बहुत सारे मोबाइल एनिमेशन जो ग्लिच इफेक्ट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे नीचे में मिलती है सेटिंग, तो यहाँ से आपको क्लिक करोगे यदि यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन का जो रेजुलेशन है काइन मास्टर का, सॉरी फ़ोन बता रहा हूँ, काइन मास्टर का रेजुलेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यदि 720 में है तो उसको 1080 से 1440 तक उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप उस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे रेजुलेशन यदि आपका बढ़ाना है तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है थर्ड नंबर पे, ये वाली डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है 1440 तक ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यदि आपका 720 यहाँ पे शो कर रहा है, 720 तक यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, तो सिंपली आपको ऊपर में जो 3 डॉट यहाँ पे मिल जाते हैं, इस 3 डॉट पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है एक बार। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही क्लिक करोगे एक पॉपअप खुल के आ जाते हैं यहाँ पे, रन एनालाइज नाउ। ठीक है, एनालाइजिस नाउ, तो इस पे यदि आप क्लिक करते हो तो ये, और उसके बाद यहाँ पे रन एनालाइजिस नाउ पे क्लिक करना पड़ता है दोबारा से, ये एनालाइज होने लगता है। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लगते हैं, इसको पूरा होने देना है। इससे पहले ना आपको इसको कट करना है ना कुछ करना है, सिंपली इसको होने देना है पूरी तरीके से, यानी कि फुल यहाँ तक 100 तक इसकी प्रोसेसिंग होगी, वहाँ तक होने देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका जो काइन मास्टर का रेजुलेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेरा जो है ऑलरेडी 1440 में है, मैंने करके रखा था पहले से, मुझे सिर्फ आपको बताना था। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टॉप एनालाइसिस पे क्लिक कर दूंगा, ये स्टॉप हो जाएगी। तो एनालाइजेंस जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपली हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसको करने से होता क्या है, यदि आपके काइन मास्टर में लेयर काम नहीं करता है, 2-3 लेयर यूज करते हो, 3-4 से ज़्यादा नहीं कर पाते हो, करने के समय क्या होता है ना, वो ब्लैक हो जाते हैं, खुद ब खुद ब्लैक हो जाते हैं, कर जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते, वो सारे मिल जाते हैं। यानी कि आपके जो मोबाइल की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपका काइन मास्टर ढल जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली इतना तक तो हो गया। होने के बाद अब हम क्या करना है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो प्लस का आइकन है दिख रहा है दोनों के बीच में, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 साइज यानी कि रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। पहला जो ये डेस्कटॉप साइड है, या पहला वाला आप देख सकते हो 9:16 वाली, और दूसरा है मोबाइल का साइज यानी कि फुल स्क्रीन मोबाइल साइज में। ठीक है, 9:16 का, और ये 69 का था, ये 69 और 9:16 वो 1/1। तो सिंपली आप इसको टीवी का साइज बोल सकते हो। ठीक है, ये राउंड वाला, और ये मोबाइल का साइज या डेस्कटॉप का साइज हो गया। तो अब आप इसमें से कोई भी रेजुलेशन, आप जिस रेजुलेशन में रेशियो में बनाना चाहते हो वीडियो, उस रेशियो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप किस रेशियो में बनाना चाहते हो आपके ऊपर, मान लो मैंने मोबाइल वाला सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये मोबाइल वाली ओपन होकर यहाँ पर आ जाती है। इतना करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेटिंग के बारे में जान लेते हो। एक से यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करना, यहाँ पर ऑडियो वीडियो एडिटिंग 3 चीज़ आपको मिलती है। तो यहाँ पे ऑडियो का आउटफिट जो होता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो, कोई भी वीडियो की यदि आवाज़, जैसे आप देख रहे हो कोई वीडियो, लास्ट में जाते जाते उसका वॉइस जो है, मतलब कि आवाज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या फिर बंद ज़्यादा रहता है, तो उसको बंद कर सकते हो। या फिर ऑडियो, जैसे कोई भी सॉन्ग होता है तो, या फिर कोई स्टेटस है तो उसका जो लास्ट में जाते जाते वॉइस कम हो जाती है या फिर नहीं होती है, तो यहाँ से आउटफिट ऑन कर सकते हो आप। यदि नहीं होती है आपके काइन मास्टर को और आप चाहते हो कि उसका ऑन करे, लास्ट में जाते जाते वॉइस कम हो जाए यानी कि लो हो जाए, तो ऑन कर सकते हो, और होती है तो यहाँ से आउटफिट इसका बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं एडिटिंग के बारे में। तो जैसे एडिटिंग है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो फिट स्क्रीन और यहाँ पे फिल स्क्रीन। ठीक है, तो फिट स्क्रीन में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी फोटो यदि आप डालोगे तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जो साइज है फिट हो, छोटा बड़ा नहीं हो तो वो फिट हो जाती है। और फिल स्क्रीन में क्या होता है, किसी भी तरह का फोटो हो यदि आप उसको, या फिर किसी भी तरह की वीडियो हो, जैसे ही आप उसमें ऐड करते हो तो फुल हो जाती है, आपको फुल करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। और ऊपर में ये चीज़ देख सकते हो। अब यह है, अब इसके साइज हम 0 कर देते हैं। 0 करने से क्या होता है, यदि हम फोटो की कोई साइज होती है बड़ी हो जाती है ऐड, तो हम उसको घसका के छोटा करते हैं ना, खींच करके, तो वो करने की जरूरत नहीं होती। इतना किया और यहाँ पे राइट टिक कर देंगे। अब यहाँ से कोई भी फोटो मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे देख सकते हो मीडिया का ऑप्शन मिलता है आपको, तो इस मीडिया पे क्लिक करना है। कोई भी फोटो ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाएगा।
देख सकते हो ये साइज़ इसकी ऑलरेडी छोटी है। तो जैसे कि हम बिना किए करते हैं और इसका साइज़ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल भी स्क्रीन में फुल स्क्रीन है, और उसको बिना किए करते हैं तो ये फुल नहीं होती है। ऑटोमेटिक इस तरह का ऐड होगा और ये फुल भी नहीं होगा। ये जो यहाँ पे देख सकते हो फुल ऑटोमेटिकली फुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ से सिंपली करना पड़ेगा, घसकाना पड़ेगा उंगलियों से, तो वो चीज़ उसको सेटिंग में जाकर करने के बाद वो चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी पड़ती है। तो हम अब इतना तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें मान लो कोई चीज़ गलत हो जाती है, उससे बैक होना है, तो ये वाली जो सर्कल है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से बैक में जा सकते हो, ठीक है। अब जितना यहाँ से बैक करोगे उतना बैक, यानी कि देख सकते हो अभी फोटो हट गई। अब सिंपली नीचे वाले पे हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा सो ऐड फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों फोटो आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना तो हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अब हम ग्रीन स्क्रीन लगाने की, यानी कि क्रोमा की के बारे में, ठीक है। तो उसको हम या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है लेयर। अब यदि फिर से मीडिया पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर में ऐड होगी। अब हमें नीचे में लगाना है यानी कि लेयर में, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लेयर में इफेक्ट है, ओवरले टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। तो यहाँ से बहुत सारे सभी के अलग अलग वर्क है। तो मीडिया में आकर कोई भी चीज़ सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो कोई भी सॉन्ग है, वीडियो सॉन्ग है, तो उसको हम ऐड करना है। कोई भी चीज़ एक ऐड करनी है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं इस तरह से। मान लो ये आ गई यहाँ पे। अब ये तो वीडियो है, हम इसका वॉइस चाहते हैं यानी कि ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सिंपली इस वीडियो को हटाकर सिंपली इसका जो ऑडियो है वो रखें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे में आएंगे, और सबसे नीचे में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑडियो आ चुकी है। आप सिंपली जिस भी फोल्डर में होगा वो ग्रीन इफेक्ट वाली वीडियो, तो उसको सिंपली हम ढूंढ करके ऐड करेंगे। मान लो मेरे सामने ये ग्रीन इफेक्ट वाली एक वीडियो है। अब इसका हमको क्रोमा की में आना है, क्रोमा की का यूज़ कैसे करते हैं लोग, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है उस ग्रीन इफेक्ट वाली वीडियो पर। इसको इस तरह से इस एरो पे क्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे नीचे में यहाँ पे एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इस पर जो दिख रहा है इसको इनेबल कर देना है यहाँ से। अब देख सकते हो ये इनेबल हो गई, इसमें जो सॉन्ग होगा वो सिंपली आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉन्ग दिख रहा होगा। अब इतना तो हम जान गए, क्रोमा की का यूज़ करना भी जान गए, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। अब यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके जैसे इफेक्ट देख सकते हो, तो इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है ऑटोमेटिकली। बेसिक इफेक्ट यहाँ पे रहती है जिससे आप कोई भी चीज़ को ब्लर कर सकते हो। इससे हम जाए तो यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फोटो होगा ये ब्लर हो जाएगी, अभी देख सकते हो। अब यहाँ से इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा इफेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको खुद से यहाँ पर आकर गेट मोर करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इतना तो हो चुका। अब एक और है इसमें लेयर में ओवरले, तो इसके इफेक्ट को भी डाउनलोड करना पड़ता है गेट मोर करके, ठीक है। इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरा यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट, तो कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हो तो आपको पता है यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। यदि कोई चीज़ आप लिखते हो तो उसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। दूसरा रहेगा यहाँ पे हैंड राइटिंग, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बॉक्स कलर में आओगे तो कलर यहाँ से बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। और दूसरा रहेगा पेंसिल का आइकन, उस पर के लिए बहुत सारे बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो, कर्सर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एरो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर राउंड वाला सकते हो, या फिर सर्कल वाला, कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आप देना चाहते हो तो मान लो सर्कल दिया तो मुझे इस तरह से गोला बन के आता है यहाँ सामने में, ठीक है। इतना तो हो गया, हम यहाँ से राइट टिक करते हैं। अब दूसरा सब चीज़ तो हम लोगों ने जानी। अब दूसरा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। अब तीसरा रहेगा यहाँ पे ऑडियो, ठीक है। तो इस ऑडियो में जाकर कोई भी ऑडियो यहाँ से अपना फोल्डर में से सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सारे फोल्डर आ जाते हैं, इधर में फोल्डर है तो फोल्डर में आप जितने सारे फोल्डर वो भी आ जाती है। तो यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग बॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली उस पर क्लिक करना होता है और इसमें जो प्लस आती है उस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो जाती है, ऊपर में राइट टिक है उस पर क्लिक कर देना होता है, ऐड हो जाती है। यदि रही आपको वॉइस मतलब ऑडियो यहाँ पे करना चाहते हो, वॉइस खुद से डालना चाहते हो, तो यहाँ पे वॉइस का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से करना होता है अलाउ, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से अपना वॉइस जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। ये हो जाती है। इतना तक करना है तो कर सकते हो। सिंपली अब इसे कटना है तो ऊपर से आप कट कर सकते हो, ठीक है। कट हो जाएगी। अब रहे कुछ और चीज़ें जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब रहते एक की का ऑप्शन मिलता है, उसका कैसे यूज किया जाता है। मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब चलो एक चीज़ आपको बताते हैं इस फोटो के बारे में। एक लेयर वाली फोटो यूज कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर इसी फोटो के बारे में आपको बताते हैं। मान लो एक फोटो ऐड हो गई, हमें इसे ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली स्लाइड करनी होती है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक फोटो ऐड करते हैं। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक फोटो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये फोटो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब सिंपली इस फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ये की का ऑप्शन आ जाता है। हम इस की पे क्लिक कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। की पे क्लिक करने के बाद सिंपली इसको हम यहाँ तक घसका के ले आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और फोटो को इस तरह से हम जूम करते हैं। फिर से इसको हम घटा यहाँ पे लेके आते हैं। फिर से इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लेके आते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से हम राइट टिक कर देते हैं। अब फोटो को देखेगा तो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो गई ऊपर की ओर, देख सकते हो। स्पीड में था इसलिए स्पीड से हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा रखते तो हम लोगों को स्लो सा स्लाइड होता हुआ दिखता है, ठीक है।
क्योंकि ऑटोमेटिकली ये छोटा है, बहुत सारा छोटा है, इसलिए ये स्पीड में सो रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो की का मतलब यूज करना भी आप जान गए। अब यहाँ पे एक देख सकते हो, ये एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला बॉक्स, इसका क्या यूज है? तो इसका यूज है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कैप्चर एंड सेव। तो ये जो फोटो है कैप्चर होकर आपके गैलरी में सेव हो जाती है। कैप्चर एंड ऐड एज ए क्लिप, तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, क्लिप में आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा भी इस पर हम क्लिक करके फिर से एक और थी, तो हम उसके बारे में मतलब कि जान लेते हैं। और थर्ड वाला है कैप्चर एंड ऐड एज ए लेयर। तो ये जैसे हम क्लिक करेंगे एक लेयर में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आप दो लेयर, एक ही फोटो का दो लेयर ऐड करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो एज ए लेयर पे क्लिक करोगे, ये नीचे में आ जाएगी। दो हो गई, तो एक को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब रही चीज़ है तो इस पर क्लिक करना है और ऊपर में एक थ्री डॉट आती है। अब इसका यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, थ्री डॉट आती है ऊपर में यहाँ पे, तो उस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे। डुप्लीकेट है, ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पे, ब्रिंग टू फॉरवर्ड है, सेंड टू बैक, इस बहुत सारी चीज़ें। तो इसका डुप्लीकेट करना चाहो तो क्लिक करोगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। ब्रिंग टू फ्रंट, कोई भी चीज़ को यदि आप बैक में भेजना चाहते हैं तो उसको बैक में भेज सकते हैं सिंपली यहाँ से। जैसे हम यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, ये फोटो ऑटोमेटिकली बैक में चली जाएगी। अब देख सकते हो जो सर्कल था हमारा नीचे था, ये ऊपर आ गया और फोटो बैक में यानी कि नीचे की ओर चला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप चाहे तो उस फोटो को हमें ऊपर में लाना है तो हम फिर से उस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये ऊपर में आ जाएगी। देख सकते हो जो सर्कल थी वो नीचे चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई है जिसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक तो हो चुका। अब इसमें आपने काफ़ी चीज़ें जान ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये राउंड वाला सर्कल है, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है फुल साइज यहाँ पे हो जाती है। फिर से इस पर क्लिक करोगे, ये छोटा हो जाता है। अब इसका क्या चीज़ है, ये अभी देख सकते हो, ये आपके जो मटेरियल्स है यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे आपने ऐड किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। तो सिंपली इस पर फिर से क्लिक करोगे, ये हट जाती है। ठीक है, तो ये यूज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मान लो कोई भी एक इन एनिमेशन और इस फोटो को मतलब कि माना कि मैंने इस फोटो को लगाया है, आप चाहते हैं किसी स्टाइलिश मतलब वे में ये शो हो, तो यहाँ पे देख सकते हो एक इन एनिमेशन है, ओवरऑल एनिमेशन है, आउट एनिमेशन है। तो इन एनिमेशन में क्या होता है, यहाँ पे पॉप करोगे तो इस तरह से फोटो शो होती है। ठीक है, अब हो गई इतना। अब फिर से इस पर हम क्लिक करते हैं, ये ओवरऑल एनिमेशन है। ओवरऑल एनिमेशन को जो फ्लिकर है तो ये इस तरह से फ्लिक करती हुई ब्लिंक, तो फोटो आपका ब्लिंक होगा। पल्स, तो इस तरह से पल्स मतलब कि फोटो, इसमें बहुत सारी इफेक्ट है जो लगा सकते हो। ठीक है, और ये हमेशा होता रहेगा। ठीक है, अब इतना हो गई। अब दूसरा चीज़ रहेगी आउट एनिमेशन। तो फोटो को मतलब कि आउट यानी कि कोई इन हुआ और आउट, आप चाहते हो कि फोटो जाते जाते मतलब किस तरह से हटे, ये जाते जाते किस तरह से हटे, मतलब कि ये यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये फोटो इस तरह से आई और इस तरह से गायब हो गई। ये छोटा है इसलिए ज़्यादा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, हम इसे बड़ा करके देख सकते हैं किस तरह से आती है और फोटो किस तरह से जाती है। ठीक है, मान लो ये इस तरह से आई और इस तरह से गायब हो जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज़ तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं थोड़ा सा ऑडियो के बारे में। ठीक है, तो सिंपली इस ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑडियो का यदि वॉइस आप चाहते हो बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, और भी ज़्यादा वॉइस चाहते हो तो इसको इनेबल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड यानी कि हो जाएगी। ठीक है, इतना तक हो गया। हम इसे ऑफ कर देते हैं। घटाना चाहते हो तो यहाँ से आप वॉइस को घटा बढ़ा सकते हो। यदि मान लिया कोई भी म्यूजिक ऐड किया हो इसका वॉइस घटाने, तो यहाँ से आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इतना तक तो हो गई। फिर से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे वॉइस चेंजर है, यदि आप चाहते हो कोई भी वॉइस चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तरह तरह की साउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है, अभी देख सकते हो अलग अलग आवाज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती होती है। तो बहुत सारी यहाँ पे इफेक्ट है, जो भी आप किड वाले तो अपने वॉइस को किड की तरह कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना यहाँ पे रिवर्ब है। रिवर्ब में आप चाहते हो यहाँ तरह किस तरह का आप यदि आप वॉइस देते हो तो आपका वॉइस किस तरह का हो, बाथरूम हो, यहाँ पे है कैथेड्रल है, केव है, बहुत सारा यहाँ पर भी इफेक्ट मिल जाती है जो कि ये भी वॉइस इफेक्ट ही है। ठीक है, यहाँ से लगा सकते हो। वॉइस चेंजर है, इसमें और सारी चीज़ें नहीं, जैसे आप जान लेते हैं ट्रिम एंड स्प्लिट के बारे में। अब कोई भी चीज़ हमें यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो कट करने के लिए कारण भी इस पर हम फिर से क्लिक कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट पे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब कट किस साइड से करना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर बीचों बीच से। लेफ्ट साइड से कट करना है तो ऊपर से क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ से बैक आ जाते हैं हम। अब राइट साइड से कट ना करना है तो सेकेंड वाला ऑप्शन ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। ठीक है, हम फिर से बैक कर लेते हैं इसको। और बीचों बीच से कट करना है तो स्प्लिट एट प्ले हेड, बीचों बीच से कट जाएगा। तो फिर से हम इस पर क्लिक करके बैक आ जाती है, यानी कि बड़ा हो गया। अब इसका यूज हम जान गए। अब बाकी की चीज़ें हो जाती है नीचे। अब इतना तक तो हो गया। अब इसमें इतना ही है। अब दूसरा चीज़ हो गया, अब क्लिप ग्राफिक्स किसी भी चीज़ में ऐड करना या फिर ट्रांजेक्शन ऐड करना। तो ट्रांजेक्शन हम कैसे ऐड करते हैं और क्लिप ग्राफिक्स किस तरह से ऐड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, यदि आप स्टेटस बनाते हो या फिर कोई चीज़ एडिटिंग करते हो तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा किसी भी चीज़ पे क्लिक करो या फिर इस फोटो पे क्लिक करो या फिर किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे ट्रिम यानी कि कैंची का निशान, इसे आपको बता ही दिया क्या करना है, कट कर सकते हो आप। ठीक है, अब दूसरा रह गया अब ये
अब इससे किसी भी चीज़ को फुल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये फुल हो जाती है, ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाती है, ठीक है। मान लो कोई भी फोटो है, यहाँ पे एक फोटो ऐड किया है हम लोगों ने, ये फोटो इसको हमें सिंपली फुल कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो स्प्लिट पूरा फुल हो जाएगा, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ रह गया यहाँ पे रोटेट का। तो किसी भी चीज़ को आप रोट करना चाहते हो, किस तरह से ये रोट हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। अब घुमाना चाहते हो किसी भी चीज़ को तो ये घूम जाएगी ऑटोमेटिकली इस तरह से, ठीक है। अब इतना तक हम जान गए, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें और भी चीज़ें हैं अब जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इतना क्रॉप है। अब क्रॉपिंग, किसी भी चीज़ को क्रॉप करना है यानी कि कट करना है हमें, तो हम किस तरह से कट करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलता है आपको, तो सिंपली आप क्रॉप पे क्लिक करोगे और नीचे या फिर ऊपर कहीं से भी इसको आप कट करना चाहो, इस तरह से आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है। जिस साइड से चाहो उस साइड से कट करके ऊपर में राइट टिक कर दोगे, ये कट हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से शो होने लगता है आपका, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम जान गए। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे आप क्लिप ग्राफिक्स है, कलर फिल्टर है, एडजस्टमेंट है, बिगनेट है। अब चाहो किसी भी फोटो में आपको बिगनेट देना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में नीचे में आ गए यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं होगी, लेयर है, लेयर में नहीं होती है। अब इस फोटो में देना है तो इसमें दे सकते हो, तो इसमें बिगनेट आप यहाँ से दे सकते हो। चारों साइड से देख सकते हो, काला काला धब्बा आ जाएगा, ऑफ कर दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कलर फिल्टर है, क्लिप ग्राफिक्स है, ठीक है। तो क्लिप ग्राफिक्स में किस तरह से क्लिप ग्राफिक्स, तो क्लिप ग्राफिक्स में क्लिक करो तो बहुत सारे ग्राफिक्स यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ से गेट मोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं बताऊँगा इसके बारे में लास्ट में, ठीक है। आप वीडियो को देखते रहिए। तो पहले से मेरे पास है, तो कोई भी यहाँ से मान लो ये वाली इफेक्ट है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से ऐड करेंगे तो इस तरह से शो होता है। यहाँ पर बहुत सारी इफेक्ट मिल जाती है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है सिंपली, ठीक है। ऐसे नहीं होता, आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई सा भी क्लिप ग्राफिक्स यहाँ से सिंपली से ऐड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसमें तो ऐड हो गई है क्लिप ग्राफिक्स, यहाँ पे ऐड भी हो गया। रही बात कलर फिल्टर की, तो किसी भी चीज़ का फिल्टर मतलब कि कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको कलर फिल्टर में जाना पड़ता है, आप लेयर में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लिक ग्राफिक्स भी ऐड हो गई, इतना तो हम जान लिए। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन किस तरह से ऐड करते हैं। जैसे दो फोटो जैसे आप ऐड करते हो तो बीच में आपको एक, या फिर आपके काइनमास्टर के बीच में आप यहाँ पे एक व्हाइट बॉक्स मिलता है, या फिर प्राइमियर वर्जन में यहाँ पे प्लस का आइकन मिलता है, तो उस प्लस के आइकन पे क्लिक करो या फिर उस व्हाइट बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो मानो इस फोटो को मैंने बड़ा कर दिया, इस तरह से हम फोटो को बड़ा कर लेते हैं, या फिर कोई और एक फ़ोटो ऐड करते हैं। यहाँ पर वो ऑलरेडी छोटा था इसलिए नहीं हो पा रहा है। और इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे, अरे यार, सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, और अलग से दूसरा फ़ोटो ऐड करते हैं। मीडिया पे क्लिक कर लेंगे और किसी भी फोल्डर से अपना जो फ़ोटो कुछ ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो ये फ़ोटो हो गई, तो इस तरह से ऐड होती है, छोटा बड़ा कोई भी साइज में ऐड होगा। अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे, जो कि ट्रांजेक्शन शायद मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। चलो हो गई, फोटो छोटा था इस वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इसको बड़ा कर दिया क्योंकि हम लोगों ने सेटिंग में जाकर वो चीज़ किया था, ठीक है। तो मैंने अभी किया है, तो ये हो गई। अब देख सकते हो, अब लग जाएगी यहाँ पे, हम फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो बहुत सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी काइनमास्टर में होता है और बाकी की कुछ यहाँ से गेट मोड करके डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी आप ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो, मान लो ये वाली चीज़ है तो ये वाइफ है, तो इस तरह से आपकी शो होती है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएगी यहाँ पर, कोई भी आप ऐड कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। तो वो भी ट्रांजेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, कलर फिल्टर जान ही लिया, एडजस्टमेंट हो गई। तो यहाँ से कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट, इसका जो ब्राइटनेस आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्ट्रास्ट घटा बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो फोटो की या फिर किसी भी चीज़ की, ठीक है। यदि घटाना बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। तो ये जो प्रीमियर प्रो में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और बाकी का जो है उसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ये वाले ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन मिलते हैं, और इसमें है बहुत सारी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ से तो हम समझिएगा, एडजस्टमेंट के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया, कलर फिल्टर के बारे में भी अब जान लेते हैं। तो कलर फिल्टर में किसी भी चीज़ का आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारा मिल जाता है आपको, ठीक है। नन में कर दो तो ये बैक हो जाती है, यानी कि हट जाती है, तो ऐसे हम राइट टिक कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो काइनमास्टर में, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग हर चीज़ के बारे में जान ही लिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर रिवर्स है, तो रिवर्स में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो इसको रिवर्स में करते हो तो ऑटोमेटिकली ये, सॉरी रिवर्ब है, रिवर्स में यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर रिवर्स नहीं, सॉरी रिवर्स में होता है क्या कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि उल्टा मतलब आपको शो होगा, ठीक है। तो कई चीज़ जान लिया हम लोगों ने, ये स्प्लिट स्क्रीन जान लिया, रोटेट, क्लिप ग्राफिक्स, ट्रांजेक्शन, हर चीज़ जान ली। आप सिंपली डाउनलोड किस तरह से करेंगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आपका नेट ओपन करना पड़ेगा, तो हम ऊपर से आएंगे, नेट ओपन करेंगे अपना, ठीक है। नेट ओपन करेंगे, नेट ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, यानी कि स्टोर का ऑप्शन, या फिर काइनमास्टर के बाहर से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक्स में जाकर के यहाँ से भी क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शन है जहाँ से जाओ आप वहाँ से जा सकते हो अंदर में, ठीक है। नेट ओपन होना चाहिए, नेट ओपन होगा तो इस साइड में बहुत सारे खुल के आ जाती है, ठीक है। तो हमें देखना है, तो ये ओपन होने लगती है, हमें सिंपली थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन होगी जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे खुल के आ चुकी है सारी चीज़ें। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसमें जो तो एफएक्स है, ठीक है, जो ग्लेज वाला इफेक्ट होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। तो इसमें कुछ है तो यहाँ से ब्लड है, ब्लड वाला है, कलर्स है। तो इसमें क्लिक करके आप बहुत सारे ऑप्शन से एक ही इफेक्ट्स में बहुत सारा ऑप्शन है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रही आपकी ये वाला जो है आपका ट्रांजेक्शन का है। तो इसमें भी आप देखो 3D है, एक्शन है, ठीक है, एनालॉग है, कलर है, क्रॉस स्प्लिट है, ग्राफिक्स है, लिक्विड है, ठीक है, पिक्सेल्स है, वाइप है। आप किस तरह के चाहते हो मतलब ट्रांजेक्शन इसमें आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप यदि चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाते हैं। और दूसरा रहेगी ये वाली ओवरले एनिमेशन वाला, तो ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको इफेक्ट मिलता है, ठीक है। ओवरऑल एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन लगाते हैं हम लोग ना बीच में, तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हो। यहाँ पे रहेगी टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिल जाते हैं। डिस्प्ले, जो कि मैं ज़्यादातर डिस्प्ले का फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ, आपको पता ही होगा यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो डिस्प्ले का फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, इसमें बहुत अच्छी फ़ॉन्ट्स है। तो अब सिंपली हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। और नीचे में आगे होते हैं यहाँ पे आपको होता है क्लिप ग्राफिक्स, सबसे लास्ट में ये वाला जिस पर रेड आपको है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। तो चलो किसी को डाउनलोड करना है सिंपली, तो हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, सभी उसी तरह से होते हैं, ट्रांजेक्शन या फिर मोबाइल एनिमेशन या फिर क्लिप ग्राफिक्स, कोई भी चीज़ डाउनलोड करो एक ही प्रकार से होता है। सिंपली क्या करना होता है, आपको कोई भी पसंद आता है तो सिंपली उस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करोगे इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी। अब ये क्लिप ग्राफिक्स है किस तरह का, तो आप यहाँ पे एक वीडियो होता है ये लास्ट वाली, इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिला है वहाँ पर। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको ओपन होने देने के, ठीक है। ये हो गई। अब सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होने लगी, हो रही है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। काइनमास्टर से इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बारे में भी हम लोग जान गए। अब यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया, इंस्टॉल्ड ये आ चुका होगी क्लिप ग्राफिक्स के अंदर। हम जाकर देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो वाली चीज़ आ गई होगी, किधर में, ये रही, ठीक है। पॉपुलर जो आपको दिख रहा है ये हो गई। इसको भी हम लोगों ने डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लिया, हो गई। आप चाहो तो उसे रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने तो हर चीज़ अब यहाँ पे जान लिया। आप सिंपली कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको एक्सपोर्ट किस तरह से करना होता है, ठीक है। अब ये जानना जरूरी है। तो इस यदि आपका कोई दूसरा काइनमास्टर है, प्रीमियर प्रो नहीं है, तो इस साइड में ना लेफ्ट साइड में इधर एक एरो मिल जाता है, यानी कि शेयर वाला बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना होता है। या फिर प्रीमियर प्रो है तो यहाँ पे एक एरो मिलता है ऊपर में, उस पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ से रेजुलेशन आपको 1040, 1440 तक, 280 तक मिल जाती है। आप कोई भी एक रेजुलेशन सेलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट हो भी गई, ठीक है। अब हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटी है, हो सकता है छूट गया हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, ठीक है, हो भी सकता है। तो उससे मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है, बता सकते हो। या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट, या फिर आ सकते हो इंस्टाग्राम पे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आई तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ कल स्टेटस के साथ मिलूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद। देख सकते हो यहाँ पे जो इसका ऑडियो है आ चुका। अब सिंपली हमें इसको वीडियो को डिलीट करना है, तो उस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर में डिलीट वाला बॉक्स आ जाता है, तो उस पर क्लिक कर देना है, एक बार में खत्म हो जाती है, ठीक है, हो गई। अब इसका ऑडियो सिर्फ यहाँ पे रह चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी ग्रीन इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करके उसकी कोई भी ग्रीन इफेक्ट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है।